जय श्री हरि। सनातन धर्म में बैसाख महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है और इन सभी में बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन का नाम ही अपने भीतर रहस्य, भक्ति और मोक्ष का संदेश छुपाए हुए है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का संपूर्ण रहस्य, जानेंगे पूजन विधि के बारे में और इसकी अद्भुत महिमा के बारे में। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष छिड़ गया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को बांट दिया और असुरों को वंचित कर दिया। यही मोहिनी रूप इस एकादशी को मोहिनी एकादशी बनाता है। यह व्रत मोह और माया को नष्ट करके भक्त को भक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। मित्रों, अब बात करते हैं व्रत और पूजन विधि के बारे में। मित्रों, एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, जिसमें कि यह व्रत दशमी के शाम से लेकर के द्वादशी तक रहता है। दशमी के दिन आपको शाम के समय सात्विक भोजन करना चाहिए, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर को शुद्ध करके पूजा स्थान पर पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी पर प्रतिमा नहीं है तो आप चित्रपट भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद गाय के शुद्ध घी के द्वारा भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद दीपक के ऊपर गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु का विधिवत रूप से पूजन करें। भगवान विष्णु को पंचामृत आदि से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। फिर उसके बाद ठाकुर जी को धूप दीप दिखाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को सुंदर सा नैवेद्य लगाएं, भोग लगाएं और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें और पूरे दिन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दिन आपको क्या नियम धारण करने हैं, एकादशी व्रत में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? तो मित्रों, अगर आप एकादशी के दिन निराहार व्रत रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो विधान ही बताया गया है निराहार व्रत रखने का, परंतु शारीरिक स्थिति के अनुसार आप फलाहार आदि ले सकते हैं। दिन भर भजन करें, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि पाठों को श्रवण करें एवं भगवान की कथाओं को श्रवण करें। एकादशी के दिन भगवान का नाम लेते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण इत्यादि करें, कीर्तन करें और अपने व्रत को सफल बनाएं। यह जागरण मोक्षदायक माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं पारण विधि के बारे में। सूर्योदय के बाद उचित समय पर व्रत का पारण करें, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा दे करके व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, उसी के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। मित्रों, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोह, माया, पाप और पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अपने जीवन से मोह, दुख और भ्रम को दूर करना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु की शरण में आएं। यह एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, एक आत्मिक यात्रा है जो आपके सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में कब किया जाएगा। मित्रों, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ काल 7 मई को सुबह 10:19 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 8 मई को दिन गुरुवार के दिन दोपहर
12:29 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। मित्रों, एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर तुलसी जी निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसी के साथ एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए, ना ही तोड़नी चाहिए। इसी के साथ भगवान विष्णु के भोग में तुलसी शामिल करना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान उनके मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर विष्णु भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। आप इस दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम तुलसी दिव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। आप इस दिन इस तुलसी मंत्र का जाप इत्यादि कर सकते हैं। इस दिन आप द्वादशाक्षर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पारण के बारे में। तो मित्रों, एकादशी व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर के 8:16 तक किया जाएगा। तो आप इस समय के अंतराल एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 2:56। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप समय के अंतराल ही एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। मित्रों, एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि व्रत खंडित ना हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें एवं अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपका दिन हमेशा अच्छा बने रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।